रामकृष्ण हरी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सूराबर्डी को। आप बोर्ड देख सकते हैं और ये आपको दिख रहा है नीलगिरी का बगीचा। नीलगिरी से क्या क्या चीज़ बनती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हो अब हम आ चुके हैं, यहाँ से एंट्री हुई है और ये बोर्ड है। बोर्ड देखकर आपको तो पता ही लग चुका होगा। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि किसी भी बात की सबसे पहले शुरुआत गणेश जी के दर्शन से ही होती है। हेलो दोस्तों, मैं सूरज चौहान कॉमेडियन आप सबका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं भगवान शंकर जी और पार्वती माता से मंदिर में दर्शन के लिए। तो ये बहुत ही पुराना और प्रख्यात मंदिर है, ये है सूराबर्डी से। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मस्त बढ़िया उड़ान पुल बनाया है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखा हुआ है जूते चप्पल स्टैंड उतरना का, यहाँ पर है। ये देखिए ये रहा हमारा जूते चप्पल स्टैंड, यहाँ पर हम जूते चप्पल रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं ना, उसके लिए एडजस्टमेंट की हुई है, ताकि धक्का बुक्की लगे ना किसी को। तो चलिए आपको दर्शन के लिए ले चलते हैं आप अंदर। यहाँ काफ़ी ज्योतिर्लिंग है और प्रख्यात मंदिर है, आइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लगभग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें करने को मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से ज्योतिर्लिंग आते हैं और सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो सभी लोग गणेश भगवान के दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया। देखिए दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो चलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन कर लेते हैं। आई होप आपको भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन अच्छे तरीके से हो चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं गुफा की ओर। गुफा में भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग। ये भक्तों को यहाँ पर गुफा के अंदर गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कूलर की ठंडी हवा भी दे रखी है, ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और चलते चलते हम आ गए अभी मल्लिकार्जुन शिवलिंग। हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देख लीजिए। हर हर शंभू, हर हर महादेव। यहाँ आप देख सकते हो ये पौधा कितने अच्छी तरीके से बना हुआ है, गुफा के अंदर है। मंकी भी बैठा है रक्षा के लिए। एक छोड़ के दो है। और हमारे हनुमान जी भी बैठे यहाँ, बंदर महाराज। उसके बाद ये है श्री ओमकारेश्वर शिवलिंग। दर्शन कर लीजिए, बोलिए हर हर महादेव सभी लोग। देखिए यहाँ से बहुत सावधानी से चलना पड़ता है और यहाँ से झुक के चलना पड़ता है। आगे का रास्ता पूरा झुक के चलना पड़ता है। भक्तों को अच्छी तरीके से दिखे, इसलिए देखो यहाँ भी कूलर लगा हुआ है, लाइट वगैरह सब लगी हुई है, ताकि कोई धक्का बुक्की ना हो। अच्छी तरीके से व्यवस्था की हुई है। ये है गुरु वेद व्यास। इन्होंने 18 महापुराणों को लिखा था, लेकिन महाभारत भी इन्होंने लिखना था, लेकिन ये महाभारत लिखने में असमर्थ थे। तो इस दुविधा में इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री गणेश का सुझाव दिया था। और गुरु ने फिर गणेश जी से मिले और गणेश जी से कहा कि आप महाभारत लिख सकते हो। तो गणेश जी ने हाँ कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जब बोलोगे तब अगर मैं रुक गया तो मैं फिर से दोबारा नहीं लिख पाऊँगा। तो इस बात से वो भी राजी हो गए थे। उसके बाद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, इनके भी दर्शन कर लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं आज आपको। चलिए अगले दर्शन के लिए चलते हैं। और माता पार्वती, ये है उनका अर्धनारीश्वर रूप। तो चलिए इस रूप का आप दर्शन कर लीजिए। अच्छा। 1 और देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर लाइटिंग लगाई है, कलर कलर की लाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
जीवन में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि भगवान को ऐसे रूप लेने पड़ते हैं। आपने ये स्टोरी तो शायद सुनी होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। देखिए इतना अंदर घुसने के बावजूद भी यहाँ पर पेड़ लगाए हुए, तो पेड़ हरा भरा है। और यहाँ देखिए एक चिड़िया का घोंसला है। पता नहीं शायद यहाँ पर चिड़िया आती है या नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान भी लगा हुआ है। चलिए अगला दर्शन करते हैं। अगला दर्शन करते हैं श्री ब्रह्मण्डेश्वर शिवलिंग जी के दर्शन कर लेते हैं। हर हर शंभो। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं मार्कंडेय द्वार। महर्षि मुकुंद के पुत्र प्राप्ति होते कठोर तपस्या की। भगवान के प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। महर्षि संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्हें मार्कंडेय पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। मार्कंडेय को अल्पायु का अभिशाप था। पिताजी एवं महर्षियों की प्रेरणा से बालक मार्कंडेय ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। और उसके बाद दोस्तों मैं खुद ही आपको बताऊंगा। ये स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ गई है अभी। तो उसके बाद जब भगवान मार्कंडेय को ये पता चला कि मेरी अल्पायु है, तो अपने माता पिता के पास गए और पूछने लगे कि माता पिता आप क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप रो रहे हो। तो फिर उनके माता पिता जी ने भगवान मार्कंडेय से कहा कि बेटा आप हमें प्राप्ति के लिए हमने भगवान शिव की आराधना की थी और आप हमें प्राप्त हुए हो। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपको पुत्र अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम रहेगी और वो अल्पायु रहेगा। तो ये बात सुनकर भगवान मार्कंडेय बहुत नाराज हो गए और रोए नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान शिव ने ही मुझे वरदान दिया था और मैं भगवान शिव की ही पूजा करूँगा और उन्हें प्रसन्न कर कर मैं अपना आगे का जीवन व्यतीत करूँगा। तो जैसे ही भगवान मार्कंडेय भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगते हैं, तो आराधना करते करते जब ये उनकी आयु खत्म हो रही थी, तो तभी भगवान यम वहाँ पर आ जाते हैं मार्कंडेय जी को प्राण हरण करने के लिए। और भगवान मार्कंडेय शिवलिंग को ऐसे पकड़े हुए हैं, देख सकते हो आप, शिवलिंग को ऐसे पकड़े हुए हैं। और तो जैसे ही फिर अपने महर्षि भगवान शिव की शिवलिंग को ऐसे पकड़कर बैठे हैं, आप देख सकते हो तस्वीर में। और भगवान यम फिर वहाँ से आते हैं और भगवान यम सीधा मार्कंडेय के गले में फांसा फेंक देते हैं अपना, वो जो उनका फांसा रहता है वो वाला, और वो फांसे के साथ भगवान शिव को भी खींच लेते हैं। और ये बात भगवान शिव को बहुत गलत लगती है कि भक्त को इतने बुरी तरीके से खींच रहे हैं और उनको मार रहे हैं। ये देखकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और रौद्र रूप में आ जाते हैं। और रौद्र रूप में आने के बाद वो सीधा जहाँ पर भगवान महर्षि और यमराज थे वहाँ पर आ जाते हैं और प्रसन्न होकर और यमराज से के साथ उनका युद्ध हो जाता है। और युद्ध होने के बाद फिर यमराज बोलते प्रभु शिव प्रभु पाही माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये तो मैं अपने वचन से बंधा हूँ। तो उसके बाद फिर भगवान शिव शांत हो जाते हैं और महर्षि भगवान से कहते हैं कि बोलो बेटे, मैं तुम्हारे पूजा से प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ, तो बोलो वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर भगवान महर्षि खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपने मुझे छोटी आयु की दी थी, तो आप मुझे दीर्घायु कर दीजिए। चलो वैद्यनाथ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। उसके बाद श्री नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं।
आप देख सकते हो यहाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कुछ चर्चा हो रही थी। यहाँ पर लिख के है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए हमने पढ़ा नहीं। आप वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन। तो सबसे पहले रूप आता है माँ दुर्गा का माँ शैलपुत्री। उसके बाद आते हैं माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा के दर्शन। उसके बाद हम दर्शन करते हैं माँ स्कंद माता के। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। चलिए अगला दर्शन करते हैं माँ कात्यायनी के रूप का। उसके बाद हम दर्शन करेंगे माँ कालरात्रि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते 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 हम चले गए हैं माँ महागौरी के दर्शन के लिए। और माँ गौरी के दर्शन हम कर लेते हैं। और माँ गौरी के दर्शन होने के बाद हम चलते हैं सिद्धिदात्री माता के दर्शन के लिए। यहाँ देखिए जाली लगाई हुई, यहाँ से नीचे का व्यू दिखता है, सारा हरा भरा है। तो चलिए आगे दर्शन करते हैं। चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं, देखते हैं आगे। और लगभग दोस्तों हमारे माता वैष्णो के 8 रूपों के दर्शन हो चुके हैं। तो हम अब करते हैं माता वैष्णो जी के 9 रूप का दर्शन करते हैं। आइए। तो देखिए माँ वैष्णो जी के दर्शन भी हमारे हो चुके हैं। और यहाँ पर हम पंडित जी से तिलक लगा लेंगे और प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। चलिए अब देवी के सभी रूपों का और ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो चुका है। तो चलिए आपको बाहर एग्जिट की तरफ लेके चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कलर की लाइटें लगी हुई हैं, कूलर लगा हुआ है हर स्थान पर, ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए नीचे चलते हैं और एग्जिट की तरफ हम मुड़ते हैं। और थोड़ा धीमे ही चलना होता है, झुक झुक कर, वरना हमारे सिर को भी लग सकता है। चलिए आप देखो यहाँ रेलिंग भी है पकड़ने के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इनको तो आप जानते ही होंगे। देखो बाबा भैरवनाथ, वैष्णो देवी का नाम लो और बाबा भैरवनाथ का नाम ना लो, ऐसा हो नहीं सकता। आप देखिए यह है बाबा भैरवनाथ की मूर्ति। क्योंकि माँ वैष्णो का नाम लो तो बाबा भैरवनाथ का नाम जुड़ जाता है उनके साथ। चलिए यहाँ से हो गया है समाप्त, बाहर लेकर चलते हैं। बाहर गणेश जी, शंकर जी और पार्वती की भव्य मूर्ति है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आप देख सकते हो माता पार्वती, शंकर भगवान जी और गणेश जी बैठे हैं। बाहर निकलकर देखे तो आपको विट्ठल रुक्माई का मंदिर दिखेगा। देखिए यहाँ से हमने एग्जिट की है। देखो कितने अच्छे तरीके से पहाड़ बनाया हुआ है और कितनी भव्य मूर्ति है भगवान जी की। बरसात में ये व्यू बहुत अच्छा दिखता है जब यहाँ वाटर फॉल चालू होता है। फिलहाल बंद है अभी। ऊपर के तो दर्शन हो गए, अभी नीचे क्या है लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो चलो।
लेकिन आराम से चलो, कहीं गड़बड़ के चक्कर में नीचे ना चले जाएंगे हम भी। चलो। जिंदगी ये सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यार राम सेतु भी बना हुआ है थोड़ा, यानी कि जो पत्थर पर राम जी का नाम लिखकर सेतु बनाया था, तो यहाँ भी राम जी का नाम लेकर थोड़े पत्थर डाले हुए हैं पानी में। चलिए दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये जो पत्थर दिख रहे हैं, इन पर राम जी का नाम लिखा हुआ है और ऊपर उनकी मूर्ति भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कुछ देर पहले वाटरफॉल चालू नहीं हुआ था, लेकिन अब वाटरफॉल चालू हो गया है। तो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, पानी का आवाज आ रहा है लहराते हुए, और कितना सुंदर दिख रहा है नज़ारा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छा बना हो तो लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए नए वीडियो आपके तक आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम कृष्ण हरी सभी को। बाय बाय।